क्या आप जानते हैं कि सांड लाल रंग देख के गुस्सा क्यों हो जाता है? और क्या आप जानते हैं कि पंछी जो तार पे बैठते हैं उनको करंट क्यों नहीं लगता? और क्या आप जानते हैं कि नोकिया में ये जो दोनों हाथ मिलाते हैं ये दोनों कौन है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 20, आपने अक्सर देखा होगा हम जब भी किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों कर्मचारी दिखाई देते हैं। पर क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ केवल महिला कर्मचारी काम करते हैं? दरअसल भारत में मटुंगा रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ केवल महिला कर्मचारी है। वहाँ एक भी जेंट्स कर्मचारी देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 19, मछलियों के बारे में कौन नहीं जानता, जो काफी सुंदर दिखती है और हर एक मछली की अपनी अपनी अलग अलग खासियत होती है। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसी मछली है जो हवा में उड़ भी सकती है, पानी में तैर भी सकती है और जमीन पे चल भी सकती है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल गरनाई नाम की मछली एक ऐसी मछली है जिसके अंदर ये तीनों खूबियां होती हैं, जो हवा में उड़ सकती है, पानी में तैर सकती है और जमीन पे चल भी सकती है। क्या आपने कभी इस मछली का नाम सुना है? फैक्ट नंबर 18, ये फैक्ट जानने के बाद आपको काफी आश्चर्य होगा। जैसा कि हम सबने देखा है कि आए दिन लोग ट्रेन के आगे आगे आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती। पर क्या आप जानते हैं अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करता है तो उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है? क्या ये रूल भारत में लागू होना चाहिए जिससे भारत में आत्महत्या की दर कम हो सके? फैक्ट नंबर 17, पेंगुइन्स के बारे में तो हम सब जानते हैं कि पेंगुइन्स काफी ठंडी जगह पर रहना पसंद करती है और पेंगुइन्स काफी होशियार भी होती है। जापान में लाला नाम का एक पेंगुइन्स है और ये इतना होशियार है कि रोजाना बैग लेकर बाजार जाता है और मछली खरीद कर लाता है। और अगर इसे ज्यादा गर्मी लगती हो तो ये लोगों का दरवाजा खटखटा देता है ताकि लोग इस पर ठंडा पानी डाल दें। है ना काफी होशियार। क्या आपको भी पेंगुइन्स पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 16, क्रिकेट तो हम अक्सर देखते ही हैं, पर क्या आपने कभी नोटिस किया कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट पे तिरंगे का लोगो क्यों नहीं होता? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा लगवाया ही नहीं। इसका कारण ये है कि धोनी को विकेट कीपिंग करते समय अपने हेलमेट को नीचे जमीन पर रखना पड़ता है और राष्ट्र ध्वज संहिता के मुताबिक तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। जमीन पर रखने की वजह से तिरंगे का अपमान ना हो, इसी वजह से धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा नहीं लगवाया। है ना काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 15, यूरोप में एक होटल है जहाँ पर लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो खाने के बदले में वे डबल पैसे देकर जाते हैं। पहले पैसे से उन्हें खुद के लिए खाना मिलता है और दूसरे एक्स्ट्रा पैसे के बदले उन्हें एक स्टिकर मिलता है जिसे ले जाकर वे बाहर की दीवार पर चिपका देते हैं कि अगर कोई गरीब असहाय व्यक्ति उस स्टिकर की मदद से होटल में जाकर खाना खा सकता है। अगर ऐसी मदद हमारे देश में हो जाए तो भारत में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। अगर आप सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फैक्ट नंबर 14, हमने अक्सर देखा है कि सांड लाल कपड़ा देखकर काफी भड़क से जाते हैं और कई बार लोगों को मार भी देते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा नहीं आता, बल्कि सांड को गुस्सा आता है उस हिलते हुए कपड़े को देखकर। जिस तरह से सांड के सामने लगातार उस कपड़े को हिलाया जाता है उसे सांड गिज उठता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है और किसी पर भी हमला करने के लिए उतारू हो जाता है। अगर लाल रंग की जगह किसी और रंग का कपड़ा सांड के सामने इस तरीके से हिलाया जाए तो उसको गुस्सा। फैक्ट नंबर 13, नासा के अनुसार संस्कृत धरती पर बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द है। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत को सबसे बढ़िया भाषा माना। किसी अन्य भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। संस्कृत दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की मांसपेशियों का उपयोग होता है। फैक्ट ये नहीं, फैक्ट ये आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा मैथमेटिक्स के सवालों हल करने वाली एल्गोरिदम संस्कृत से बनी है, न कि इंग्लिश से। फैक्ट नंबर 12, साल 2015 में ऑस्ट्रिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक सेलफोन जैसी चीज मिली थी। यह सेलफोन चमड़े से बनाया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि कार्बन डेंटिंग से जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह सेलफोन करीब 1300 साल पुराना, जबकि सेलफोन का आविष्कार तो 80 के दशक में हुआ था। ये रहस्य अभी तक अनसुलझा ही रह गया। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11, जैसा कि हम सब जानते हैं राजस्थान काफी रहस्यमयी चीज है और राजस्थान में कई ऐसे किले हैं जो काफी रहस्य दबाए बैठे हैं। पर क्या आप जानते हैं राजस्थान के बीकानेर में स्थित भांडासार जैन मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको बनाने के वक्त मिश्रण के लिए पानी की जगह 40,000 किलो देसी घी का उपयोग किया गया था। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में भांडाशाह ओसवाल नाम के व्यापारी ने करवाया था, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग घी वाला मंदिर भी कहते हैं। क्या आप इस मंदिर में गए हैं? फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट सुनने के बाद आपको काफी हैरानी होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आमतौर पर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम संस्कार काफी अच्छे से किया जाता है, उसे दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं प्रदूषण से बचने के लिए पारसी धर्म के लोग अपने मृतकों के शव को जलाने या दफनाने की बजाय एक बिल्डिंग पर रख देते हैं जिनको गीत दिखाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता।
है ना, काफी अनबिलीवेबल फैक्ट नंबर 9, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजली काफी घातक होता है, उसके चपेट में आने से हमारी जान भी जा सकती है। पर क्या आपने कभी सोचा कि जो पक्षी तार पे बैठी रहती है उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? अगर नहीं तो चलिए जानते। दरअसल जब भी पक्षी बिजली के तार पर बैठी है तो उन्हें करंट नहीं लगने के पीछे एक सामान्य कारण होता है। कारण यह है कि पक्षी केवल एक ही तार के ऊपर बैठती हैं। वे अपने दोनों पांव एक ही तार पर जमाए रखते हैं कि दूसरे तार से संपर्क नहीं होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता और इसीलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता। फैक्ट नंबर 8, हमने बचपन में नोकिया का छोटा वाला फोन तो चलाया होगा और हमने अक्सर देखा है कि जब वो फोन स्विच ऑफ या स्विच ऑन होता था तो उसमें दो लोग हाथ मिलाते थे। पर क्या आप जानते वो दो लोग है कौन? अगर नहीं तो चलिए जानते। दरअसल जो दो लोग नोकिया के फोन में हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं उनमें से एक हाथ महिला का है जिसका नाम है मार्था स्टीवर्ट नोकिया और दूसरा एक हाथ बच्चे का है जिसका नाम है जैकरी जॉनसन। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट जानने के बाद आप काफी आश्चर्य रह जाएंगे। दरअसल क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में रात को हमेशा अंधेरा ही रहता है। ताजमहल पिछले 400 सालों से अंधेरा ही है, वहाँ एक भी लाइट नहीं चलता। एक बार गवर्नमेंट ने ताजमहल के गार्डन में लाइट लगाने की कोशिश की थी बट पहले ही रात वहाँ के सारे लाइट ब्लास्ट कर गए। सेम थिंग गवर्नमेंट ने दोबारा कोशिश किया कि उसके गार्डन में लाइट लगाया जाए पर दूसरी बार भी यही चीज घटित हुई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माना जाता है कि मुमताज का आत्मा होता है वो ताजमहल में रेस्ट करता है और कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जो ताजमहल की पूरी तरीके से रखवाली करती हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ताजमहल को पूरी तरीके से इल्यूमिनेट करना यानी सजाना इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 6, ये एक हादसा है जो कि सच है। दरअसल ऐसा हुआ था, एक मेडिकल स्टूडेंट जिसके किसी कारण मृत्यु हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल ले गया गया लेकिन वो हॉस्पिटल में अचानक से उठ गया और जिंदा हो गया। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसके मरने के बाद की लाइफ के बारे में पूछा तो उसके हिसाब से उसने बताया कि मरने के बाद उसका जो सोल था वो उसके पास ही में बैठा था और बॉडी को हॉस्पिटल में कैसे ले गया गया, कौन कौन से स्टाफ ले गए थे, किस एम्बुलेंस से गया था, उसने इस बारे में सारी बात बताई और उसने ये भी बताया कि मरने के बाद हमारी सोल हमारे बॉडी के पास ही रहती है। आपका क्या मानना है कि मरने के बाद इंसान की जो आत्मा होती है वो उसके पास रहती है? फैक्ट नंबर 5, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे खून का रंग लाल होता है और अगर किसी कारणवश हमारी उंगलियां कट जाती हैं तो उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है जो कि लाल रंग का होता है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप पानी के गहराई में की उंगली कटती है तो किस रंग का खून निकलता है? अगर नहीं तो चलिए जानते। दरअसल अगर आप पानी की ज्यादा गहराइयों में है तो वहाँ से प्रकाश का संपर्क नहीं बन पाता जिस कारण वहाँ काफी अंधेरा रहता है। अगर कभी भी पानी की गहराइयों में आपका हाथ या फिर उंगली कटता है तो ब्लड आपको ग्रीन रंग का दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4, 2004 में भारतीय इतिहास में यह पहली घटना थी जब 200 महिलाओं ने खुले कोर्ट रूम में एक बलात्कारी को पीट कर मार डाला। ऐसा इसलिए हुआ, दरअसल रेपिस्ट को हर बार बेल मिल जाती थी। कोई उम्मीदवार न देखकर कोर्ट रूम में 200 महिलाओं ने मिर्च पाउडर और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी। क्या आपका मानना है कि बलात्कारियों के साथ ऐसा होना चाहिए? फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान में रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना सामने है। दरअसल हुआ क्या था, पत्नी ने अपने पति को जान से मार दिया क्योंकि पति अपने बेटी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था। ये बात जान के आपको काफी आश्चर्य होगा कि महिला ने पति की हत्या कर उसके मांस का कोरमा बना दिया था, है ना, काफी हैरान करने वाली बात। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर काफी बड़ी कदम उठा रही है और जैसा कि सबको सलाह दिया जाता है कि हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएं। पर क्या आप जानते हैं जाकिर भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना नहीं लगता क्योंकि उनका सर इतना बड़ा है कि बाजार का कोई भी हेलमेट उनके सर पर फिट नहीं बैठता। क्या आपने कभी इस व्यक्ति के बारे में सुना है? फैक्ट नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 19th सेंचुरीज में रिलीज हुई मूवी रोमियो एंड जूलियट के बारे में हम सब जानते हैं जो कि काफी प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं रोमियो और जूलियट की कोई खास प्रेम कहानी नहीं है। यह मूल रूप से दो बच्चों के बीच 3 दिन का संबंध है जो कि 6 मौतों का कारण बना था। क्या आप लोगों ने इनकी कहानी सुनी है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए डिस्प्ले पे दिए गए वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको